कि कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी कभी हार, कि कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी कभी हार। होके निराश मत बैठना ए यार, बढ़ते रहना आगे जैसा भी मौसम हो। पा लेती है मंजिल चीटी भी गिर गिर कर कई बार। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, खमा गणी, राम राम सा। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी हां, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जो गुरुजी विटामिन रहेगा, और हर एग्जाम में विटामिन से संबंधित एक एक क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आज अपने अध्ययन करेंगे विटामिन के बारे में। जी हां, स्टार्ट करते हैं क्लास का बिना किसी देरी के। विटामिन, तो गुरुजी विटामिन की खोज किसने की थी? यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विटामिन की जो खोज है वह खोज किसने की थी। जी हाँ गुरुजी खोज किसने की थी? गुरुजी डॉक्टर कासिमिर फंक ने की थी 1911 में। ठीक है, इन्होंने ये नाम दिया था। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं विटामिन से रिलेटेड। विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है कि विटामिन जो नाम दिया था वो किसने दिया? गुरुजी विटामिन डॉक्टर फंक ने दिया था। दूसरी बात सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो चौंकाने वाली बात है, वो कौन सी होती है? गुरुजी ऊर्जा वाली। कौन सी गुरुजी? ऊर्जा वाली। ये क्या करते हैं? ऊर्जा नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते। एसएससी जीडी में 3 बार क्वेश्चन यही सेम टू सेम चीज पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा देते हैं या नहीं। 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें विटामिन दिया होता है, तो हम समझते हैं कि विटामिन में तो एनर्जी होती है, जबकि रियलिटी देखा जाए तो विटामिन में कोई एनर्जी नहीं होती है, विटामिन ऊर्जा नहीं देते हैं। ठीक है जी गुरुजी, विटामिन कोई एनर्जी या कोई भी ऊर्जा नहीं देते। बात करते हैं ये कार्य क्या होता है गुरुजी विटामिन का, तो गुरुजी विटामिन होता है जो विटामिन सिर्फ शरीर की उपापचय क्रिया में भाग लेते हैं। शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है जी गुरुजी, साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, लिखते जाइए। एनर्जी नहीं देते और उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, बिना किसी देरी के। जी बिल्कुल, मेहनत करते रहिए, मेहनत करने वालों को सफलता उससे प्राप्त होगी। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लिया, बिल्कुल नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जी हाँ, उससे पहले जो आपका प्रकार है, जी हाँ, भैंस गई पानी में, क्या दिख रहा है गुरुजी? भैंस दिख रही है, और कहां दिख रही है गुरुजी? पानी में दिख रही। तो इसका मतलब क्या है गुरुजी? पानी है ही आपकी, और दिख रही क्या क्या है गुरुजी? भैंस। ठीक है गुरुजी, भैंस गई पानी में, क्या है गुरुजी? भैंस गई पानी में। एक बार आपको भैंस सही दिखा देते हैं। जी हाँ, भैंस आपकी गई है पानी में। कहां गई गुरुजी? पानी में गई है। अब इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? इसके ये ट्रिक ये याद रखने की, हमने जो पहले साइंस 13 की क्लास हुई थी उसमें लिखा था हमने कि भैंस गई पानी में, मतलब जो विटामिन का प्रकार है उससे रिलेटेड ये भैंस है, विटामिन। ठीक है, विटामिन के प्रकार कैसे हैं गुरुजी? उस प्रकार को याद रखने के लिए हमें ये फोटो याद रखनी है, या ट्रिक है कि भैंस गई पानी में। पानी का मतलब होता है गुरुजी जैसा ही जल तो नीर अंबु है ना, वैसा ही तो पानी होता है जल। तो विलेयता के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो हो गई भैंस। कौन सी है गुरुजी? ये तो है भैंस। तो भैंस से रिलेटेड क्या होगा? भैंस से क्या बना है गुरुजी? बी, और स से बना है सी, मतलब जो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से है गुरुजी? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील गुरुजी 2 ही है, एक तो गई बी और दूसरा है सी। तो भैंस गई पानी में, घुलनशील हो गया, समझ में आ गई? जी गुरुजी, विलेयता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, बी और सी। अब आगे और लिख लेते हैं। विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। ठीक है जी गुरुजी, कितने प्रकार है गुरुजी? 2 प्रकार है। ठीक है, एक तो हो गया जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। ठीक है, पहला कौन सा हो गया गुरुजी? जल में घुलनशील। तो जल में ये घुलनशील कौन है गुरुजी? बी व सी। भैंस गई पानी में, इसे याद रखना। ठीक है, तो बी और सी कौन से है गुरुजी? केवल बी और सी ही विटामिन पानी में घुलनशील है। ठीक है, या जल में घुलनशील है। बाकी की जो बच्चे हैं वो कौन किस में घुलनशील है गुरुजी?
बी और सी के अलावा जो भी बच्चे हैं गुरुजी वो सारे के सारे वसा में घुलनशील है। किसमें है गुरुजी? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं होते कौन कौन से गुरुजी? वो विटामिन जो जल में घुलते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। बात करते हैं जल में घुलनशील कौन कौन से थे गुरुजी? एक तो बी था और एक सी था। भैंस गई पानी में, ये आप कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, बात करते हैं वसा में घुलनशील, तो बी और सी के अलावा जितने भी विटामिन बचे वो सारे के सारे वसा में घुलनशील है। कौन कौन सा बचा गुरुजी? एक तो ए बच गया। ठीक है जी गुरुजी, बी और सी उसमें घुलनशील हो गया, तो आगे कौन सा बचा गुरुजी? डी बचा। आगे उसके ई बचा और विटामिन के बचा है जो आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इनके विटामिनों की। ठीक है जी गुरुजी। कौन सा विटामिन सबसे पहले कौन सा आता है गुरुजी? विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है गुरुजी? रासायनिक नाम होता है गुरुजी रेटिनोल। रेटिनोल होता है। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी। पहली बात तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? रेटिनोल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी गुरुजी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर छाप दे देगा। जी गुरुजी रतौंधी होता है। कौन सा होता है गुरुजी? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं गुरुजी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब नाइट में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई नहीं देता है। तो गुरुजी नाइट में तो सभी को नहीं दिखाई देता है। जी गुरुजी ऐसा बात नहीं, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इसलिए उसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग या रतौंधी रोग कहा जाता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। जी रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है जी गुरुजी, रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो विटामिन जो ए है वो किस चीज में होता है गुरुजी? विटामिन ए है जो सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है। किस में होता है गुरुजी? गाजर में होता है। ठीक है जी गुरुजी, और साथ में आप इसको बीटा कैरोटीन भी ऐड कर लेना इसमें। बीटा कैरोटीन किस में होती है गुरुजी? गाजर में होती है, और इसकी कमी से क्या खाया जाता है गुरुजी? गाजर खाई जाती है। बात करते हैं आगे जो गोल्डन राइस होता है, क्या होता है गुरुजी? गोल्डन राइस। दूसरा एग्जांपल आप लिखना, गोल्डन राइस, उसमें भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे अंडे की। अंडा, दूध, हर एक कोई सा विटामिन हो, लगभग विटामिन में दूध अंडा तो आप हर में लिख सकते हो। दूध अंडा मांस तो लगभग विटामिन में लिख सकते हो आप। ठीक है, केवल विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है जी गुरुजी, दूध अंडा और पनीर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन सब में क्या होता है गुरुजी? विटामिन ए होता है। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनोल है गुरुजी, उसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहते हैं, और रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है जी गुरुजी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में गुरुजी गाजर होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गाजर में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? गाजर में विटामिन ए होता है जिसमें बीटा कैरोटीन होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गोल्डन राइस। यह भी बहुत बार पूछा गया कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है। अंडा, दूध, पनीर में भी विटामिन ए होता है। ठीक है जी गुरुजी, विटामिन ए कंप्लीट। बात करते हैं आगे विटामिन बी की। किसकी करते हैं गुरुजी? विटामिन बी की अब बात करते हैं। विटामिन बी। जी गुरुजी, विटामिन बी का जो परिवार है वो बहुत थोड़ा बड़ा है। जी हाँ गुरुजी, विटामिन बी का जो परिवार है वो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है जी गुरुजी। तो विटामिन बी, तो विटामिन बी से अपन B1 भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी, B1 जिसका रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? थायमिन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन बी का जो नाम है वो B1 का रासायनिक वो थायमिन है। ठीक है जी गुरुजी। और जो इसकी कमी से रोग होता है गुरुजी, विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो कमी से रोग कौन सा होता है गुरुजी? बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है गुरुजी? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है जी गुरुजी।
अब बात करते हैं इसके अलावा B3 B5 वो भी इसी के अलग अलग पार्ट है विटामिन बी के। तो जब सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है जो B1 का और B9 का और B12 का, ये तीन ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है केवल विटामिन B12 है और B1 का सबसे ज्यादा पूछा गया है। तो बात करते हैं B9 की। तो B9 में कौन सा होता है गुरुजी? फोलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है गुरुजी? फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल याद रखना। जी हाँ, कौन सा होता है गुरुजी? फोलिक अम्ल होता है B9 में। अब बात करते हैं फोलिक अम्ल से कौन सा होता है गुरुजी? एनीमिया रोग होता है। कौन सा गुरुजी? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग। अब गुरुजी बात करते हैं कि एनीमिया रोग कौन सा होता है गुरुजी? रक्त की कमी। क्या होता है गुरुजी? शरीर में जो रक्त की कमी होती है उस रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं गुरुजी? रक्त की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं जो B9 की कमी के कारण होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं B12 की। तो B12 कौन सा होता है गुरुजी? साइनोकोल्बिन। कौन सा होता है गुरुजी? साइनोकोल्बिन। साइनोकोल्बिन इसका रासायनिक नाम है। क्या गुरुजी? साइनोकोल्बिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से भी गुरुजी एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब रक्त में रक्त की कमी। कौन सा होता है गुरुजी? एनीमिया, रक्त की कमी। यह भी साइनोकोल्बिन के कारण से होता है। बात करते हैं कोबाल्ट। B12 में कौन सी धातु पाई जाती है गुरुजी? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है गुरुजी? कोबाल्ट धातु C16 पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं कैंसर के उपचार में भी B12 का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं कोबाल्ट। तो कोबाल्ट धातु है वो किस में पाई जाती है गुरुजी? वो भी इसी में पाई जाती है। कोबाल्ट धातु B12 में पाई जाती है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, विटामिन सी की ओर चलते हैं हम। विटामिन सी आज तक सबसे इंपॉर्टेंट अगर विटामिन है तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा है गुरुजी? एस्कोर्बिक। विटामिन सी का नाम गुरुजी एस्कोर्बिक अम्ल है। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है गुरुजी? विटामिन सी की कमी से गुरुजी स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है गुरुजी? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग कौन से होते हैं गुरुजी? मसूड़ों में जो खून आ जाता है, क्या होता है गुरुजी? मसूड़ों में जो खून आता है उसे स्कर्वी रोग कहते हैं। मसूड़ों में रक्त। ठीक है, वो कौन सा रोग होता है गुरुजी? स्कर्वी रोग होता है। जो मसूड़ों में खून आता है उसको, ठीक है, रक्त आता है उसको कहते हैं। दूसरा बात, जो ये रोग है इसको दूसरा रोग भी नाम बोलते हैं, उसका नाम होता है गुरुजी नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? नाविक रोग। नाविक रोग भी से बोला जाता है। क्या बोला जाता है गुरुजी? नाविक रोग भी से बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस सब दूध में लगभग विटामिन पाया जाता है, केवल ये विटामिन सी नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। दूध में विटामिन सी नहीं होता, बाकी लगभग विटामिन दूध में होता है। तो ये याद रखना आप, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है ऐसा कि विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन सी में नहीं होता है, या दूध में विटामिन नहीं होता है, विटामिन ए बी सी डी। तो ए में आपको इसको राइट आंसर क्या होगा इसका गुरुजी? सी। सी में क्या होता है गुरुजी? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी गुरुजी। कैसे कि जैसा माना जाए कि जितने भी खट्टे फल हैं, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल उनमें सब में विटामिन सी पाया जाता है। जैसे विटामिन सी की आप बात करते हैं तो आंवला, आंवला बात कर लो। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं नींबू के रस की, नींबू के रस की। ठीक है, वो भी खट्टा होता है जी गुरुजी। तो उनमें भी क्या होता है गुरुजी? विटामिन सी होता है। बात करते हैं जितने भी पीले फल हैं, कैसे गुरुजी? जितने भी पीले फल हैं, जितने भी
पीले फल हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है जी गुरुजी, विटामिन जितने भी पीले फल है उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एग्जाम में एसएससी एमटीएस में ये पूछा गया कि विटामिन सी या पीले फलों में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? विटामिन सी होता है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इसके अलावा मिर्ची, कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? ठीक है जी गुरुजी, मिर्ची में भी कौन सा होता है गुरुजी? मिर्ची में भी विटामिन सी होता है। ठीक है जी गुरुजी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले विटामिन की ओर चलते हैं। जी हां जी गुरुजी, नेक्स्ट और बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है गुरुजी? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है गुरुजी? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ठीक है जी गुरुजी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा गुरुजी? कैल्सीफेरोल। ठीक है जी गुरुजी, बात करते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है गुरुजी? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है गुरुजी? रिकेट्स रोग होता है। जो किन में होता है गुरुजी? ये बच्चों में होता है। छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों में होता है। और कौन सा होता है गुरुजी? जिन बच्चों की हड्डियां हैं वो कमजोर या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, छोटे बच्चों की हड्डियां, छोटे बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना या टेढ़ा होना या कमजोर होना, छोटे बच्चों की जो हड्डियों से रिलेटेड रोग होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? रिकेट्स रोग होता है। तो गुरुजी ये बात कर ली कि विटामिन डी की कमी हो गई, तो अगर बच्चों में तो ये हो गया, अगर वर्दी या वयस्क मनुष्य में होता है तो उसमें कौन सा रोग होता है? तो वयस्क में भी रोग होता है गुरुजी। ये तो बच्चों में हो गया। और वयस्क में कौन सा होता है गुरुजी? ओस्टियोमलेसिस। ओस्टियोमलेसिस रोग होता है। किन में होता है गुरुजी? ये वयस्क में होता है। बच्चों में हो गया गुरुजी रिकेट्स, जो बच्चों की हड्डियों का टेढ़ा होना होता है गुरुजी। और वयस्क में क्या होता है गुरुजी? ओस्टियोमलेसिस होता है। ठीक है जी, ओस्टियो का मतलब क्या होता है गुरुजी? ओस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ठीक है, क्या होता है गुरुजी? हड्डी होता है। ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है। और मलेसिस का मतलब होता है गुरुजी कमजोर। ठीक है, तो हड्डी का कमजोर होना क्या होता है गुरुजी? हड्डी का कमजोर होना, हड्डी का कमजोर होना ओस्टियोमलेसिस कहलाता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और होता किसमें गुरुजी? वयस्क में होता है। बात करते हैं स्रोत की। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, या फिर आप ऐसा याद रख सकते हो कि धूप से। ठीक है, धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, या सनलाइट या सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है जी गुरुजी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हां जी गुरुजी, अगली ओर चलते हैं। जी गुरुजी, अगला जो है विटामिन वो कौन सा है गुरुजी? विटामिन आपका होगा ई। कौन सा है गुरुजी? विटामिन ई है अगला विटामिन। ठीक है जी गुरुजी, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है गुरुजी? टोकोफेरोल। क्या होता है गुरुजी? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है गुरुजी टेकोफिरोल होता है। बात करते हैं इसकी कमी से गुरुजी, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है जी गुरुजी, विटामिन ई की कमी से होता है गुरुजी वो बांझपन होता है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, या जनन की क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है गुरुजी? जनन क्षमता कम, जनन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, जनन क्षमता कम हो जाती है, तो कौन सा विटामिन की कमी से होती है गुरुजी? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, और बात करते हैं बांझपन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी में सबसे ज्यादा पूछा गया है, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है गुरुजी?
वो होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा जो पुरुषों में होता है, किसमें गुरुजी? पुरुषों की बात करते हैं। तो पुरुषों में जो विटामिन ई की कमी से क्या होता, रोग होता है गुरुजी? विटामिन जो ई की कमी से पुरुषों में भी जनन क्षमता कम हो जाती है। क्या होती है गुरुजी? पुरुषों में भी जनन क्षमता कम हो जाती है, या जनन क्षमता की कमी, ऐसा लिख सकते हो कि आप जनन क्षमता की कमी इसमें लग दिया। ठीक है, और बांझपन भी। ठीक है जी गुरुजी। यह थी विटामिन ई के बारे में। अब बात करते हैं इसके विटामिन के बारे में अलग, जो थोड़ी सी पेशियों में कमजोरी के अलावा पुरुषों में बंध्यता भी इसी के कारण होता है। तो यह भी आप ऐड कर सकते हो, पुरुषों में बंध्यता। इसके अलावा जो विटामिन ई से रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो कौन सा होता है गुरुजी? सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। ठीक है, तो सौंदर्य विटामिन किसको कहते हैं गुरुजी? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हो कि ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन कौन है गुरुजी? विटामिन ई है, जो ब्यूटी विटामिन है या सौंदर्य विटामिन है, या सुंदरता बढ़ती है, ऐसा लिख सकते हो आप कि सुंदरता का विटामिन। किसका है गुरुजी? सुंदरता का। सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन ई। इससे सुंदरता बढ़ती है। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं गुरुजी, सुंदरता बढ़ती है, इतनी अगर इंपॉर्टेंट है तो इसका स्रोत क्या है, मतलब किन किन में यह मिलता है? जी गुरुजी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो किस में पूछा जाता है गुरुजी? सब्जियों में। किस में होता है गुरुजी? हरी सब्जियां होती है, उन सब्जियों में विटामिन ई होता है। ठीक है जी गुरुजी। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यह भी पूछा गया कि मनुष्य की जो आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उसमें कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? विटामिन ई होता है। ठीक है, तो गुरुजी आंत में जो विटामिन होता है वो गुरुजी विटामिन ई होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ, छोटी आंत में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? विटामिन ई होता है। ठीक है जी गुरुजी। उसके अलावा टमाटर में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? टमाटर में विटामिन ई होता है। ठीक है जी गुरुजी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं कि विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टेकोफेरोल है, कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, बांझपन होती है, पुरुषों में बंध्यता हो जाती है। दूसरी बात, सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं गुरुजी? विटामिन ई को। सुंदरता का विटामिन किसको कहा जाता है गुरुजी? विटामिन ई को। सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंत में पाया जाने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन ई। और टमाटर में गुरुजी विटामिन ई होता है। ठीक है जी गुरुजी, इसके शॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। जी गुरुजी, अगली ओर विटामिन के। अब कौन सा है गुरुजी? विटामिन के। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? फिलोक्विनोन। क्या है गुरुजी? फिलोक्विनोन। इनका जो रासायनिक नाम है वो भी आप याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है गुरुजी? फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, बात करते हैं कमी से। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है गुरुजी? तो विटामिन के की कमी से जो रोग होता है गुरुजी, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या होता है गुरुजी? रक्त का थक्का न बनना। थक्का नहीं बनता। कैसा नहीं बनता गुरुजी? जैसा कि हमारे यहाँ चोट लगी है, सर में चोट लगी है, और चोट लगते ही रक्त का स्राव शुरू हो जाता है, रक्त रुकता नहीं है, पानी की तरह बहता रहता है। तो किसके कारण होता है गुरुजी? विटामिन के से कारण होता है। और कई बार ऐसा होता है कि विटामिन के अगर के की प्रचुर मात्रा अपने शरीर में अंदर है, तो यहाँ पे जैसे ही कट लगा और रक्त स्टार्ट हो गया और कुछ ही देर में वो वापस बंद हो जाता है। तो वो किस कारण होता है गुरुजी? विटामिन के कारण होता है। विटामिन के की प्रचुर मात्रा अगर शरीर में है तो रक्त का थक्का बन जाता है और फिर रक्त बहना बंद हो जाता है। उसी को कहते हैं गुरुजी रक्त का थक्का बनना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, बात करते हैं जितने भी हरी सब्जियां, हरी सब्जियों में कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन के ही स्थित होता है। ठीक है जी गुरुजी। विटामिन के में कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन जो हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में। ठीक है,
हरी सब्जियों में विटामिन के होता है, ठीक है। और हमने जो आंत का बात की थी जी गुरुजी, किसकी गुरुजी? आंत की। तो आंत में गुरुजी विटामिन ई कम होता है, जबकि अगर एग्जाम में ई के अलावा आपको के ऑप्शन में दिया जाए, के ऑप्शन में दिया जाए या आंत में, तो आपका सबसे पहले होगा गुरुजी विटामिन के होगा, क्योंकि जो रक्त का थक्का बनता है वो विटामिन के की वजह से बनता है। और आंत से रिलेटेड सबसे ज्यादा सर्कुलेशन रहता है, क्योंकि रक्त में आंत से रिलेटेड ज्यादा जुड़ा रहता है, इसलिए आपको उसमें राइट आंसर आपका के होगा। ये भी आपको याद रखना। तो विटामिन के कहां होता है गुरुजी? आंत में स्थित होता है, जो रक्त का थक्का बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटी आंत बड़ी आंत में कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन के होता है। ये आप हमेशा याद रखना। जी हां। और जो टमाटर होता है वो टमाटरों में भी यही होता है, ठीक है। टमाटर भी रक्त का जो रोकने में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के, ये भी आप याद रखना, ठीक है जी गुरुजी। रुधिर का जो अवरलता बहना या थक्का नहीं बनता वो कौन सा होता है गुरुजी? विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है जी गुरुजी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, इसमें कंकाल तंत्र की कमी भी लिख सकते हो आप। जी हाँ, कंकाल तंत्र में पेशियों की कमी भी इसमें लिख सकते हो। अब देखते हैं आज हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइजन कर लेते हैं 2 मिनट में। जी हाँ जी गुरुजी, आज का जो अपना टॉपिक था गुरुजी वो टॉपिक था विटामिन, जो विटामिन से रिलेटेड हर एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं विटामिन। विटामिन की खोज किसने की थी गुरुजी? डॉक्टर फंक ने 1911 में खोज की थी। और विटामिन है जो ऊर्जा नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर में उपापचयी क्रियाओं के काम में आती है। किस में गुरुजी? उपापचयी क्रियाओं में काम में आते हैं या उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, ठीक है जी गुरुजी। अगला क्वेश्चन, अगला अपना है वो ट्रिक है। क्या है गुरुजी? ट्रिक। भैंस गई पानी में। क्या गई गुरुजी? भैंस गई पानी में। से याद रखते हैं कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं जी गुरुजी, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील कौन है गुरुजी? जल में, जल यानी पानी, और पानी में कौन है गुरुजी? भैंस। भैंस से बना बी और स से बना गुरुजी सी। बी और सी केवल जल में घुलनशील है, बाकी जो भी बचे वो सारे के सारे विटामिन आपके वसा में घुलनशील है, ठीक है जी गुरुजी। तो विटामिन के प्रकार गुरुजी 2 हो गए घुलनशीलता के आधार पर, ठीक है। तो जल में घुलनशील गुरुजी बी और सी, भैंस गई पानी में। और बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, तो गुरुजी ए डी ई के सारे विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे विटामिन ए की कमी से। तो गुरुजी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी रेटिनोल, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से गुरुजी रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग का दूसरा नाम होती है गुरुजी नाइट ब्लाइंडनेस। जी हाँ, जो रात में दिखाई नहीं देता है गुरुजी, रात में तो किसी को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसे नाइट ब्लाइंडनेस रोग कहा जाता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं गाजर। गाजर में क्या होता है गुरुजी? कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, और उसमें भी प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। बात करते हैं अंडा, दूध, पनीर में भी विटामिन ए होता है। और गोल्डन राइस, ये बहुत बार पूछा जाता है, गोल्डन राइस में भी विटामिन ए होता है, ठीक है जी गुरुजी। विटामिन ए में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। और हरे पत्तेदार सब्जियां वो भी इसी में आप लिख सकते हो। जी हां, हरे पत्तेदार सब्जियां और मछली का तेल भी। और आप लिखना चाहते हो तो लीवर भी लिख सकते हो, ठीक है जी गुरुजी। लीवर, हरे पत्तेदार सब्जियां, और मछली के तेल में भी, मछली के तेल में भी ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है जी हाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिखते जाइए। उसके आगे देखते हैं विटामिन बी गुरुजी। विटामिन बी, तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी थायमिन होता है। विटामिन बी का बड़ा परिवार है, जी हाँ। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। B1 की कमी से गुरुजी बेरी बेरी रोग होता है। और B9 की कमी से गुरुजी फोलिक अम्ल होता है, जिसमें इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग कौन सा होता है गुरुजी? रक्त की कमी हो जाती है, इसीलिए उसके एनीमिया रोग कहा जाता है। बात करते हैं B12 की, जिसका साइनोकोलमिन नाम होता है। साइक्लोकोलमिन इसका रासायनिक नाम होता है, जिसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी हो जाती है। बात करते हैं B12 के दूसरा, वो होता है गुरुजी कोबाल्ट धातु। कौन सा होता है गुरुजी? कोबाल्ट धातु। किसमें होता है गुरुजी? B12 में कोबाल्ट धातु होता है, जी हाँ। अगर शरीर में अपन मान सकते हैं कि जो फपोले बनते हैं, जी हाँ, छाले, मुंह में छाले होते हैं, वो किसकी कमी से आते हैं गुरुजी? विटामिन B12 की कमी से मुंह में
छाले हो जाते हैं, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और जो मसूड़ों में रुधिर का बहना वो भी इसी का पार्ट है, ठीक है जी। B12 का जो सॉरी इसमें खून की कमी से हो जाता है, ठीक है। बात करते हैं सांस लेना फूलना, इसी का एग्जाम्पल। बात करते हैं विटामिन सी की, किसकी करते हैं गुरुजी? विटामिन सी की बात करते हैं। सी का जो रासायनिक नाम है गुरुजी एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं कमी से, तो कमी से गुरुजी स्क्रिवी रोग होता है, मतलब मसूड़ों में रक्त का बहना, ठीक है। बात करते हैं इसका दूसरा नाम नाविक रोग भी से कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं दूध में विटामिन सी नहीं होता है, याद रखना इसको, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जी हां, तो इसको ट्रिक से याद रखना कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। बात करते हैं मिर्ची में भी, जी हां, मिर्ची लगी तो मिर्ची में कौन सा होता है गुरुजी? उसमें भी विटामिन सी होता है। खट्टे फलों में, जी हां, जितने भी खट्टे फल उनमें सभी में विटामिन सी होता है, जैसा कि आंवला व नींबू के रस में विटामिन सी होता है, ठीक है। जितने भी पीले फल है, जी हां, कितने कैसे फल? जी गुरुजी पीले फल है, उन सभी में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। बात करें जैसे संतरा, अमरूद, अंगूर, उनमें सब में विटामिन सी होता है, ठीक है जी गुरुजी। नेक्स्ट गुरुजी विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी, वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है गुरुजी कैल्सीफेरोल। और जो इसे दूसरा नाम होता है उसे सनलाइट भी कहा जाता है, या सूर्य का प्रकाश भी इसे प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से ये प्राप्त होता है विटामिन डी, या धूप से, ऐसा भी याद लिख सकते हो कि धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है गुरुजी? विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, मतलब बच्चों की जो हड्डियां हैं वह टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं अगर बच्चों में रिकेट्स हो जाता है तो वयस्क में क्या होता है गुरुजी? वयस्क में ओस्टियोमलेसिस होता है, मतलब ओस्टियो से मतलब हड्डी, और कमजोर से मलेसियो से मतलब कमजोर, तो मतलब हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी के कारण होता है, जो किस में होता है गुरुजी? वयस्क में होता है, ठीक है जी गुरुजी। अगले और, जी हाँ, विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी वो होता है टेकोफेरोल, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। बात करते हैं इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और बांझपन भी विटामिन किस कमी के कारण होता है गुरुजी? बांझपन विटामिन ई के कमी के कारण होता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पुरुषों में बंधता विटामिन ई की कमी से होता है। सौंदर्य विटामिन भी विटामिन ई को कहा जाता है, या ब्यूटी विटामिन ई को कहा जाता है, या सुंदरता विटामिन ई की कमी से, ई की अधिकता से बढ़ती है। विटामिन ई की से सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता विटामिन ई। स्रोत क्या होता है गुरुजी? सब्जियां, जितनी भी सब्जियां हैं उनमें विटामिन आपका ई होता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे विटामिन के, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है गुरुजी फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से कौन सा होता है गुरुजी? रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसा कि हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट लगने पे जो रक्त का स्राव होता है, वो रक्त का स्राव तब तक रुक जाता है जब जितना जल्दी रुकता है उतना ही विटामिन के उसमें प्रचुर मात्रा में होता है। अगर विटामिन के की कमी होती है, अगर आपके चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब रक्त रुकता नहीं, रक्त लगातार पानी की तरह बहता रहता है, तो वो किसके कारण होता है गुरुजी? विटामिन की कमी से। अगर आपके लग गया और हाथों हाथ आपके तुरंत ही बाद आपका जो वहां से रक्त रुक जाता है, मतलब जो थक्का बन जाता है, तो तभी वो रक्त रुकता है, तो वो किसके कारण होता है गुरुजी? विटामिन के कारण रुक जाता है, ठीक है। बात करते हैं जितने भी हरी सब्जियां हैं उन सब्जियों में सारों में आपके विटामिन के होता है। बात करते हैं आंत में, ये एग्जाम में पूछा गया है, मनुष्य की छोटी आंत या बड़ी आंत में कौन सा विटामिन होता है गुरुजी? विटामिन के होता है, ठीक है। टमाटर में भी विटामिन के मिलता है, ठीक है जी गुरुजी, विटामिन के मिलता है। जी हाँ, इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, मस्त रहिए, कुल मिलाकर मिजाज में रहिए। जी हाँ, विटामिन जो आपका पार्ट था एक बार इसको वापस देख लीजिए। जी हाँ, नोट्स बनाते जाइए। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपका। जी हाँ, सारी वैकेंसियों में विटामिन से रिलेटेड हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, इसी के बीच क्लास से आपके बीच से आगे इजाजत चाहते। जय हिंद, जय भारत।